ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की हमारी अत्यंत रोचक तथा प्रेरणादायी कथा का शीर्षक है सरल सुभावन मन कुटिलाई। दोस्तों, महाकवि जयदेव यात्रा कर रहे थे कि एक राजा ने उनकी उपदेश वाणी से प्रभावित हो उन्हें अच्छी रकम दान दक्षिणा में दी। किंतु रास्ते में एक स्थान पर कुछ डाकुओं ने सारी रकम छीन ली और पकड़े जाने के भय से उन्होंने महाकवि के हाथ पैर काट डाले एवं उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। दैववशात वह कुआं सूखा था। इससे संत को कोई चोट नहीं आई। उन्होंने वही भजन गाना शुरू कर दिया। संयोग से राजा गंधर्वसेन वहां से गुजरे तो उन्हें कुएं में से मधुर वाणी सुनाई दी। उन्होंने संत को बाहर निकलवाया और उन्हें राजधानी ले गए। उनकी विद्वत्ता से गंधर्वसेन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जयदेव को अपनी पंचसभा का प्रधान नियुक्त कर दिया। एक बार राजा ने एक उत्सव के अवसर पर भिक्षु भोज का आयोजन किया। भोजन के लिए भिक्षुओं का तांता उमड़ पड़ा। उन डाकुओं को जब इस बात का पता चला तो ब्राह्मण का भेष लेकर वे भी वहां उपस्थित हुए। लेकिन जब उन्हें सामने जयदेव दिखाई दिए तो उनके प्राण सूख गए। काटो तो खून ही नहीं। जयदेव की भी उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने राजा से कहकर ब्राह्मण वेशधारी उन डाकुओं को कुछ अधिक धन दिलाया। राजा ने अधिक धन तो दिया ही, साथ ही सेवकों को उन्हें ससम्मान पहुंचाने का आदेश भी दिया। मार्ग में सेवकों ने डाकुओं से प्रधान जी के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की। तब उनके मुखिया ने झूठ मूठ ही कह दिया, यह व्यक्ति महाधूर्त है। यह भी पहले हमारे समान राजकर्मचारी था, लेकिन इसके द्वारा राजकोष की रकम का गबन करने के कारण राजा ने इसे मृत्यु दंड की सजा दी। पर हमारी अनुनय विनय से प्रभावित हो राजा ने इसके हाथ पैर काटने का आदेश दिया। हमें देखते ही उसने पहचान कर हमारे उपकार के बदले में हमारा विशेष ख्याल करने के लिए कहा। मुखिया के ये शब्द समाप्त भी न हुए थे कि अकस्मात धरती फट गई और वे डाकू उसमें समा गए। सेवकों ने वापस लौटकर जब राजा और जयदेव से सारी बात कही तो जयदेव को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, मैं उन्हें उनके पाप कर्मों से लौटाना चाहता था, लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि उनका कल्याण करने का सामर्थ्य भी मुझ में न रहा। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वे उनके दोषों को क्षमा कर उन्हें सद्गति दे। ये शब्द सुनते ही दरबारियों के मुख से धन्य धन्य की ध्वनि गूंज उठी। धन्यवाद दोस्तों।